तो लोकसभा चुनावों में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बेहद ही रोमांचित करने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो मुकाबला है काफी वो कड़ा है। एनडीए की तरफ से भी और जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ से भी कांटे की टक्कर जो है वो दोनों में चल रही है। हालांकि रुझानों में जो एनडीए गठबंधन है उसे पूर्ण बहुमत मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते 272 सीटें नहीं मिल पा रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से जो रुझान आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो करीब करीब हारते हुए नजर आ रहे हैं, और दोनों ने जो अपना ट्वीट करके अपनी लगभग हार जो है वो स्वीकार कर ली है। तो जो दो सीटें हैं जम्मू पर, उस पर नजर है। उधमपुर, कठुआ और जम्मू रियासी की जो सीट है उस पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित खजूरिया जी पूरी जानकारी देंगे। ललित जी, और हम आपको बता दें कि अगर जम्मू रियासी की बात करें तो करीब करीब जुगल किशोर जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 1.5 लाख के करीब मेरे ख्याल में लीड हो गया। 1,30,000 से जुगल किशोर लीड कर रहे हैं और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में कोई 90,000 के करीब है। डॉक्टर साहब अभी डॉक्टर जितेंद्र जी 92,000 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह पीछे चल रहे हैं 92,000 वोटों से। कितना हुआ है? और अभी ढाई बजे अभी तक, जब ये टेलीकास्ट होगा तब पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस लीड को अब कवर करना करीब करीब मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, लाल सिंह जी को अभी भी चमत्कार की कोई उम्मीद होगी कि शायद कोई ऐसा बड़ा चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी ईवीएम की मशीन खुल जाए यहाँ पर इनको बम्पर वोटिंग मिले, और ये फासला है, जो गैप है 92,000 का, उसे ये कवर। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। हालांकि डॉक्टर अभी लीड कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई अभी लाखों वोट जो है वो अभी कौन, लेकिन इतना जरूरी है कि एग्जिट पोल जम्मू के लिए, जो जम्मू के लिए उन्होंने एग्जिट पोल किया था वो सही है। बाकी में तो ऑल ओवर अगर हम इंडिया में देखें, जितने भी निजी टीवी चैनल से प्राइवेट जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनका जिस तरह से 400 पार बम्पर ये वो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 350 सवा 300 सीटें ले रही है, गठबंधन जो है 400 प्लस हो रहा, उसको धाराशायी कर दिया है। यानी कि एग्जिट पोल जो है उसकी पोल जो है वो खुल गई। एग्जिट पोल की जो विश्वसनीयता है उस पर अब सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। मैं आता हूं, मुझे लगता है अभी टीवी चैनल्स भी बिल्कुल पछता रहे होंगे कि हमने किसके साथ टाई अप किया, और किस तरह से हमने ये एग्जिट पोल जो है वो बता दिया। अनंतनाग सीट की मैं अपडेट आपको दे दूं। अनंतनाग सीट पर अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, जो रिजल्ट सामने आए हैं, उसमें मियां अल्ताफ जो है वो 2,36,730 वोटों से लीड कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि एक बड़ी जीत की तरफ मियां अल्ताफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि उम्मीद ट्वीट किया कि मैं अपनी हार उम्मीद जो है, और जनता ने जिस तरह से हमें वो अपना वर्डिक्ट दिया उससे हम स्वीकार करते हैं, और हार जीत जो है वो चलती रहती है। और सबसे चौंकाने वाला जो है वो बारामूला सीट से जो इंजीनियर रशीद हैं वो लीड कर रहे हैं। 1,48,675 वोटों से वो लीड कर रहे हैं, और जेल से वो चुनाव जीत रहे हैं। और हिसाब लगाइए, ये भी जेल से चुनाव लड़ा और जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और अमृतपाल भी जेल में रहकर चुनाव लड़ा और जीत की ओर वो भी आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये भी भारतीय लोकतंत्र का एक पहलू है। बिल्कुल, ये तो होती है। तो ऐसे उम्मीदवार जो जेल में बंद हैं उन पर काफी गंभीर जो है उन पर मामला दर्ज है। उन अदालत ने उनको जेल में भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो चुनाव में वो लीड भी कर रहे हैं। तो यही तो है भारतीय लोकतंत्र की अगर मजबूती, यही तो है कि जब तक आपको ये दोषी ना ठहराया जाए, जब तक आपको सजा नहीं सुनाई जाए, जब तक आप पूरी तरह से आरोपों से मतलब आपको सिद्ध न हो जाए, तब तक आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप ये दोषी हैं। आरोप जो हैं वो चलते रहते हैं, और 2 सीटों पर इन दोनों का चुनाव लड़ना, और ये भी भारत का लोकतंत्र इजाज़त देता है कि आप जेल में और फिर आप चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की तरफ वापस आते हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो नरेश, भारतीय जनता पार्टी का जो एक मकसद था, उसका मकसद ये था कि परिवारवाद को ख़त्म करना, और भले ही उन्होंने अपने कैंडिडेट ना यहाँ पर उतारे हों, भले ही अघोषित अलायंस गठबंधन हो या खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि परिवारवाद को आपने हराना है, और शायद जनता ने इस परिवारवाद को ख़त्म किया। आप सोचिए कि उमर अब्दुल्ला और बिल्कुल जो मुफ्ती जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो बड़े जो लीडर हैं, 2 बड़े लीडर जम्मू कश्मीर के, और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में से जो आते थे, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दोनों ही हार रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं अभी इन जो और दोनों ही कभी भाजपा गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे। ये बात अलग है कि दोनों ही अभी एक दूसरे पर आरोप ये लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये समर्थन देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने का एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, लेकिन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं साथी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि लाल सिंह ने एक बार फिर से गलती कर दी चुनाव लड़के? देखिए, अभी ललित जी कुछ नहीं कहा जा सकता, भले ही लीड है अभी 92,000 वोटों से अभी नहीं, अगर हम ये कोई 1 लाख के करीब की जो 92,000 की जो लीड है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए, लाल सिंह का जो वोटर था इसमें कोई दो राय नहीं थी कि सोशल मीडिया पर लाल सिंह का काफ़ी समर्थन हो रहा था और लाल सिंह का जो वोटर था वो काफ़ी वोकल था। वो मीडिया में जब हम बाइट लेने जाते थे तो उनके जो समर्थक थे खुलकर आते थे, लाल सिंह जिंदाबाद, लाल सिंह जिंदाबाद। तो मैं शुरू से ही कह रहा था कि जो उधमपुर जम्मू में जो वोट भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं साइलेंट वोट पड़ रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार साइलेंट नहीं था, तैयार नहीं थे। किस तरह से साइलेंट था? देखिए, आज आप बदल गए। मैं नहीं बदलता, मैं अपना बयान बदल बात रहे कर रहे हो। हाँ, हमने ये कहा था कि कांटे की टक्कर होगी, खासकर उधमपुर वाली सीट पे मैंने ये कहा था कांटे की टक्कर, और आप साइलेंट करते करते ऐसा साइलेंट वोट पड़ा ऑल ओवर इंडिया में कि भाजपा को साइलेंट करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहा 400 पार का दावा कर रही थी, 370 वो अपने दम पर लाने की बात कर रही थी, लेकिन 272 का जो आंकड़ा है वो भी अकेले दम पर, उससे भी भारतीय जनता पार्टी काफी दूर है। भारतीय जनता पार्टी इस समय 238 सीटों पर जो है वो सिमरती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के अभी तक के जो आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं। दूसरा ये है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ फोन पर बातचीत कर ली है अमित शाह ने। ये क्या लगता है आपको, क्यों? देखिए, एनडीए का जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा दारोमदार है वो अपने सहयोगी दलों पर है, चाहे बात जेडीयू की हो, चाहे बात फिर कुछ नया कुछ है, कुछ सहयोगी बता रहे हैं, क्या बता दीजिए, अपडेट आ रही है। ये उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, टू माई जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुलीग्स Rahullah Mehdi and Mia Altab Saab, my heartfelt congratulations. I am sorry I would not be joining them in the Lok Sabha, but I am sure both of them will do an amazing job representing the people of Jammu and Kashmir. तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट करके अपने सहयोगी जो मियां अल्ताफ और श्रीनगर सीट से जो राहुल्ला जी हैं उनको बधाई दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि भले ही मैं लोकसभा में उनके साथ नहीं बैठ पाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ही जो लेकिन इससे पहले कोई ट्वीट किया था, इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने को ट्वीट किया था कि इंजीनियर रशीद को लेकर कि भले ही जीत जाए, वो जीते हुए अगर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली तो वो जीत ही गए हैं, लेकिन ये जीत उनकी रिहाई का रास्ता नहीं बनेगी। लेकिन बिल्कुल एक बार फिर से मैं नेशनल लेवल पे जाता हूँ। 241 स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं 241। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तभी अभी बना सकती है अगर उसके पास जो उसके सहयोगी दल है वो उसका साथ देते हैं मजबूती के साथ, क्योंकि जेडीयू की जो पृष्ठभूमि है उस पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो 2019 में उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया था नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए, और अब वो सहयोगी बने हुए हैं और काफी कुछ ललित जी जो समीकरण है वो बदल जाएंगे अगर की आज विधानसभा की यहाँ पर रिजल्ट थे और उसमें टीडीपी जो है उसने बहुमत हासिल कर लिया और प्रचंड बहुमत हासिल किया है, और यही याद दिलाया है, अमित शाह ने यही याद दिलाया है कि चंद्रबाबू जी आप प्रचंड बहुमत के साथ आपने जीत हासिल की है। तो ये इशारा है कि अगर हम ना होते आपके साथ तो आपको शायद इतनी सीटें भी ना मिलती। बिल्कुल। तो जो मंत्रिमंडल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव नजर आएगा। हालांकि इंडिया अलायंस जो है वो भी सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी जो दूसरी पार्टियां उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, चाहे बात जेडीयू की हो, चाहे टीडीपी की हो, या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं। लेकिन ललित जी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटी पार्टियां हैं जिनको एक सीट आ रही है, जिनको 2 सीटें आ रही हैं, चाहे वो शिंदे वाली शिवसेना हो, चाहे वो दूसरी एनसीपी हो, आरएलडी हो, तो इन जो छोटी पार्टी हैं इनके भाव काफी बढ़ जाएंगे। अब कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी कहें ये मेरी चाणक्य नीति थी, मास्टर स्ट्रोक था, मैंने जानबूझ के यहाँ पर भेजा, अगर एनसीपी वहाँ से कोई सीटें ले गई है तो कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये जितनी पार्टियाँ हैं इन्होंने हमेशा मौके की नज़ाकत को देखते हुए और जो अपना पाला वो बदला है।
और बार बार नीतीश कुमार का आप नाम ले रहे हैं, चंद्रबाबू जी का नाम ले रहे हैं। और बीजेपी पर ललित जी, बीजेपी पर ये इल्जाम लगता था कि वो अपने जो सहयोगी सहयोगी दलों को पार्टी है खत्म उनको कर देते खत्म कर देती हैं, है। वो फाड़ कर देते हैं। और चिराग पासवान की पार्टी भी तो थी जो बिल्कुल, खत्म कर दी थी पिछले 2019 में, चाचे को तरजीह दी और भतीजे को साइडलाइन कर दिया, और इस बार हनुमान बनकर वो आ गए वापस। चलिए, धन्यवाद। अगली अपडेट के लिए जल्द आपसे मिलते हैं।